क्योंकि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से सिंपल सेंटेंस को कई सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि को सीखने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आप कब करेंगे? जब दिए गए वाक्यों में इन द गिवन सेंटेंसेस सब्जेक्ट में भी सेम, जब दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट सेम हो, वर्ब्स अलग अलग हों और उन क्रियाओं के बीच, उन वर्ब्स के बीच समय का अंतराल 9 के बराबर हो, अर्थात एक क्रिया के समाप्त होने से पहले ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए दो या दो से ज्यादा वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम दो वाक्य लेते हैं, ही saw the tiger, he ran away। ये दो वाक्य और दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट सेम है। इस वाक्य में सब्जेक्ट ही, सेकेंड वाक्य में भी सब्जेक्ट ही। वर्ब्स अलग अलग हैं, पहले वाक्य में वर्ब सा और दूसरे वाक्य में रैन, लेकिन इन दो क्रियाओं के बीच समय का अंतराल नहीं है, अर्थात उसने शेर को देखा, वह भाग गया, दोनों के बीच समय का अंतराल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करें, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो क्रिया पहले प्रारंभ हुई है उस क्रिया की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और सबसे पहले लिख देते हैं। जो क्रिया पहले प्रारंभ हुई उस क्रिया की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने के बाद जो शब्द उसमें बचते हैं उनको लिख दिया जाता है, फिर विराम, अर्ध विराम यानी कॉमा लगाते हैं, शेष अगले वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए बनाया जा सकता है। जैसे सा का बेस फॉर्म होगा सी, इसमें आईएनजी जोड़ दिए क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने परिवर्तित कर दिया। शेष पार्ट क्या बचा है? द टाइगर। इसके बाद आपको कॉमा लगाना होगा, शेष पार्ट को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं। टर्न टू राइट, you will see my house। Turn to right, you will see my house। ये दो सेंटेंस हैं। हमने बताया कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का आपको प्रयोग करना है तो दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट एक होने चाहिए। इस वाक्य में सब्जेक्ट यू, लेकिन इस वाक्य में आप सब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं। चूंकि यह इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस में तमाम स्थितियों में प्राय ऐसा होता है कि सब्जेक्ट यू होता है जो साइलेंट होता है। तो यहां भी सब्जेक्ट यू है जो साइलेंट है, तो इसका सब्जेक्ट यू साइलेंट और ये सब्जेक्ट यू, यानी दोनों सब्जेक्ट सेम हो गए। क्रियाएं भी अलग अलग हैं, वर्ब फर्स्ट टर्न, वर्ब सेकंड सी, क्रियाएं अलग अलग और इनके बीच समय का अंतराल नहीं। आपको कैसे करना है प्रयोग? जो क्रिया पहले प्रारंभ हुई है उस क्रिया की बेस फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ना है। इस तरह से हो जाएगा टर्निंग टू राइट, कॉमा सेकेंड सेंटेंस को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, You will see my house। कभी कभी एक वाक्य में आया हुआ ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का काम करने लगता है और दूसरी वाक्य की क्रिया पार्टिसिपल में होती है। तो ऐसे वाक्यों को भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए वाक्य को सिंपल सेंटेंस में जोड़ दिया जाता है। आप करेंगे क्या?
जब एक वाक्य में आया हुआ ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का काम करना शुरू कर दे तो जोड़ते समय आप पहले वाक्य को ज्यों का त्यों उतारेंगे और पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के बाद दूसरे वाक्य में आए हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख दिया जाता है। जैसे I saw him he was reading newspaper। अभी हमने बताया कि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बन जाए। पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट हिम और दूसरे वाक्य में यही हिम सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और दूसरे वाक्य में आई हुई क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। दोनों वाक्यों में जो क्रियाएं आई हैं क्रियाओं के बीच समय का अंतराल नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल की खासियत यही होती है कि क्रियाओं के बीच समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिफरेंस ऑफ टाइम। जुड़ने के लिए मैंने बताया कि पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद दूसरे वाक्य की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वाली क्रिया को लिख दिया जाता है। इस प्रकार से वाक्य होगा आई सॉ हिम, दूसरे वाक्य की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म रीडिंग न्यूज़पेपर। प्रेजेंट पार्टिसिपल को जोड़ने की एक और स्थिति है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वर जो का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में इन क्रियाओं की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बीइंग होती है, उसे बीइंग में परिवर्तित कर देते हैं। इज, आर, एम, वाज, वर को बीइंग में परिवर्तित करने के बाद उस पार्ट में जो कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ उस कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं, कामा लगाते हैं और फिर दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। जैसे he was tired of reading she slept। यहां पर दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट सेम, क्रियाएं अलग अलग, क्रियाओं के बीच समय का अंतराल नहीं, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां जो स्थिति है इसमें मैंने बताया कि इज, आर, एम, वाज, वर जब मेन वर्ब के रूप में आया हो तो इसे आप बीइंग में बदल देते हैं। इस प्रकार से ये वाक्य हो जाएगा बीइंग, इसके बाद बचा हुआ पार्ट टायर्ड ऑफ रीडिंग, कमा ही स्लेप्ट। इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़ेंगे। अब आता है परफेक्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। पहले हम पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल को देख लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग आप कब करेंगे? इसके लिए शर्त यह होती है कि जब दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट एक हो, क्रियाएं अलग अलग हों और उन क्रियाओं के बीच समय का अंतराल होता है, अर्थात एक क्रिया के पूर्ण रूपेण समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। अगर ऐसी स्थिति आपको देखने में मिलती है तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए आप परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। जैसे he completed his work, his homework, he went to market। He completed his homework,
मैंने बताया परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग आप कब करेंगे, जब दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट सेम हो, इस वाक्य में सब्जेक्ट ही, दूसरे वाक्य में भी सब्जेक्ट ही, क्रियाएं अलग अलग हो, इस वाक्य में कंप्लीटेड, इस वाक्य में विन, क्रियाओं के बीच समय का अंतराल हो, अर्थात एक क्रिया के पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, यह काम समाप्त हुआ तब ये काम हुआ। तो आप समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से ही आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते कैसे हैं, जो क्रिया पहले समाप्त हुई है उसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, लेकिन उसके पहले आपको हैविंग का प्रयोग करना पड़ता है। हैविंग, ये क्रिया पहले प्रारंभ हो, इसके बाद जो शेष बचे हुए कॉम्प्लीमेंट है इसको लिख लेते हैं, कंप्लीटेड हिज होमवर्क, कमा he went to market। ये रहा परफेक्ट पार्टिसिपल। आपको ध्यान देना है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग आप तभी करेंगे जब दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट सेम हो, क्रियाएं अलग अलग हों, उन क्रियाओं के बीच समय का अंतराल होना चाहिए, अर्थात एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो क्रिया पहले प्रारंभ हुई है उसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, लेकिन उससे पहले हैविंग का प्रयोग होगा। हैविंग के तुरंत बाद जो क्रिया पहले प्रारंभ हुई उसका थर्ड फॉर्म, उसके बाद के आए हुए जो कॉम्प्लीमेंट उसमें बचे हुए हैं उसको लिखते हैं, कामालक का प्रयोग करते हैं और शेष दूसरे वाक्य को उतार देते हैं। अब आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग आप कब करते हैं, इसके लिए आपको पहले भी बताया गया है, लेकिन अभी देख लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग आप उस स्थिति में करते हैं जब दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे और दूसरी क्रिया, दूसरी वाक्य क्रिया पैसिव वॉइस में हो। एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे और दूसरे वाक्य की क्रिया पैसिव वॉइस में हो, तो ऐसी स्थिति में आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज रोज, इट इज फेडेड। दिस इज रोज, पहले वाक्य में रोज ऑब्जेक्ट और वही दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का काम किया और दूसरे वाक्य की क्रिया पैसिव वॉइस में है, क्योंकि इस आर एम के बाद जब एम भी थर्ड लिखी जाती तो पैसिव वॉइस होता है। तो जब पहले वाक्य में आया हुआ ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे और दूसरे वाक्य की क्रिया पैसिव वॉइस में हो, तो इसका ऐसी स्थिति में आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए वाक्य को जोड़ते हैं। करना क्या पड़ता है, जो दूसरे वाक्य में आई हुई क्रिया की थर्ड फॉर्म है उसको वहां से निकालते हैं और पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है। जैसे दिस इज, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, आप करेंगे क्या, दूसरे वाक्य में जो आई हुई थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको आप ऑब्जेक्ट से पहले लिख लेते हैं, दिस इज फेडेड रोज। इस प्रकार से पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए आप दो या दो से ज्यादा वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि सिंथेसिस के विषय में मैंने बताया, सिंथेसिस इज कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस इज अपोजिट ऑफ transformation of sentences and means combining a number of sentences into a new sentence. That sentence may be either simple sentence, complex sentence or compound sentence. Thank you. इसमें जो भी कमी हो, जो भी ना आपको समझ में आए, कहीं से परेशानियां होती है, तो अगले टर्म पर मैं आपको क्लियर करूँगा।